हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी. हमें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा बायोडाइवर्सिटी. की कंसेप्ट विल बी बायोडाइवर्सिटी. ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो देखो, जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत डाइवर्स है ना, एक जैसे तो नहीं है. केवल ह्यूमंस तो नहीं प्रेजेंट, ह्यूमंस के साथ साथ प्लांट्स प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है, फिर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी डाइवर्सिटी है. तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, इनको स्टडी करते हैं, इनकी डिपेंडेंसी देखते हैं, इनका इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, ये सब आता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर. तो ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है. सबसे पहला ए स्टेटमेंट हम देखते हैं. ए स्टेटमेंट बोल रहा है द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीशीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर एनिमल्स. तो देखो ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ऐसा क्यों है? देखो, राजस्थान और गुजरात के जो डेजर्ट्स हैं उस डेजर्ट्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है इट इज़ क्वाइट लो. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक या रेयर स्पीशीज़ भी नहीं पाई जाती. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा. बी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. बोला गया एस्थेटिक प्लेजर एंड पॉलिनेशन आर पार्ट ऑफ नैरो यूटिलिटेरियन कैटेगरी. ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? देखो, यूटिलिटेरियन कैटेगरी क्या होता है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके मेन दो यूज़ होते हैं. एक तो हम ब्रॉड यूज़ देखें. ब्रॉड यूज़ में क्या होता है, हम दूसरी स्पीशीज़ को भी कंसिडर करते हैं, जो बाकी की स्पीशीज़ है उनको भी कंसिडर किया जाता है. वेयर इज़ नैरो में क्या होता है, नैरो में हम केवल ह्यूमंस को कंसिडर करते हैं. मतलब बायोडाइवर्सिटी से हमारा क्या मतलब, हम ह्यूमंस को क्या फ़ायदा होगा बायोडाइवर्सिटी से. तो नैरो में आ जाता है, जैसे हमें फूड मिलता है, हमें मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, हमें शेल्टर मिलता है एट्सेट्रा. ठीक है, जो हमें डायरेक्ट मिल रहा है प्लांट से. बट जब हम ब्रॉड सेंस में बात करते हैं तो हम दूसरी स्पीशीज़ की भी बात करें, जैसे पॉलिनेशन और एस्थेटिक प्लेजर हो गया. पॉलिनेशन से क्या होता है, देखो इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ रहता है. इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखता है ये, है ना. तो हम दूसरी स्पीशीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का यूज़ दूसरी स्पीशीज़ के लिए क्या होगा, तो ब्रॉड सेंस में हम सोच रहे हैं. तो ये ब्रॉड की कैटेगरी में आता है, ना कि नैरो की कैटेगरी में, इसलिए बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं सी में. सी में बोला गया है वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं दे हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. हमारे यहाँ के जो वेस्टर्न घाट्स है ना उनको हॉटस्पॉट, उधर हॉटस्पॉट प्रेजेंट है. हॉटस्पॉट बोला जाता है. हॉटस्पॉट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे कई सारी एंडेमिक स्पीशीज़, वो स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब होता है वो स्पीशीज़ जो रेयर है पहली चीज़ तो, एंड दुनिया में और कहीं पाई नहीं जाती, और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगी, केवल उस एरिया में प्रेजेंट होती है. तो हमारे ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना इसमें 1/4 प्लांट की वैरायटी प्रेजेंट है. इंडिया के 1/4 प्लांट तो वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है. हाफ ऑफ जो एम्फीबियंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. रेप्टाइल्स हैं. हाफ ऑफ रेप्टाइल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है. मोर देन 3/4 जितने भी एम्फीबियंस हैं ना वो हमें यहीं से मिलते हैं. मोर देन 3/4 ऑफ एम्फीबियंस वो हमें वेस्टर्न घाट से मिलते हैं. तो सी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर. ठीक है. देन डी बोल रहा है अमंग एनिमल्स मॉल्यूस्क आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप. तो देखो, एनिमल्स के अंदर जो मॉल्यूस्क होते हैं वो नहीं होता. एनिमल्स मानते हैं इंसेक्ट्स को. इंसेक्ट्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिच होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट होते हैं. तो डी भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर जो करेक्ट था वो ओनली सी था. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.